श्रोताओं, श्राद्ध पक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह वह समय है जब हम अपने उन प्रियजनों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण हमारे लिए समर्पित किया। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। कहा गया है, पितरों का पूजन और श्राद्ध किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय पढ़ता या सुनता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उसके घर में संतान सुख, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए इस पितर पक्ष हम सब मिलकर यह संकल्प लें। हम अपने पितरों का स्मरण करेंगे, श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर उन्हें आत्मिक तृप्ति देंगे। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान में मन लगाता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ईश्वर की महिमा केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और भक्ति से समझी जा सकती है। भगवान कहते हैं, मय्या आसक्तम न पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। अर्थात, हे पार्थ, जब कोई साधक मुझ में मन लगाकर योग करता है, तब वह मेरे स्वरूप को जान पाता है। महत्व क्यों करें 7वें अध्याय का पाठ? 1. श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि। गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को जानने का मार्ग केवल गहरी श्रद्धा और विश्वास है। 2. ज्ञान और विज्ञान का संगम। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान का अर्थ है ईश्वर का बोध और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। जब साधक इस अध्याय का चिंतन करता है, तो वह केवल पढ़ता नहीं, बल्कि उस सत्य को जीता है। 3. माया से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति माया से कोई भी आसानी से पार नहीं पा सकता। परंतु जो साधक ईश्वर में शरण लेता है, वही माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4. पितरों की तृप्ति। श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। उन्हें केवल अन्न और जल ही नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश भी प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष और 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, तब गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। पितरों की आत्मा को दिव्य तृप्ति मिलती है और हमारा जीवन अधिक संतुलित और सात्विक बनता है। इस अध्याय का पाठ केवल पितरों को तृप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर उठाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता, शांति और पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण के वचन आज भी उतने ही सत्य हैं जितने द्वापर युग में थे। श्रद्धा से किया गया यह पाठ आपके जीवन में दिव्यता और प्रकाश लाएगा।